अब तक आपने देखा। तारा छोरा अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने ना गयो है, गुलछर्रे उड़ाने गयो है। जीजू चले गए हैं बिना बताए, पर क्यों? बेटा रीति है तुम्हारे आसपास, उससे बात करनी थी जरा। हाँ अंकल। बेटा विभोर वहाँ है क्या? नहीं अंकल, जीजू तो घर पे आई नहीं। तूने ये क्यों नहीं कहा कि विभोर यहीं पे था? झूठ क्यों बोला? दीप, उन्होंने घर वालों को बताया नहीं था इसीलिए। अब आगे। क्या हुआ? बिजी बता रहा है फोन। छोटी माँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे कहना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। भले ही बड़ी देवरानी की बहन कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विभोर भैया बड़ी देवरानी के पीछे पीछे उनके घर गए। मारे को नहीं लगता। भले दिव्या घनश्याम भाई साहब से झूठ क्यों कहेगी? सही कहा जीजी ने। सीताराम जी या उसके घर वाले हम लोगों से झूठ क्यों बोलेंगे? तुम दोनों सीताराम बियानी के चरित्र का प्रमाण पत्र देना बंद करो। उसकी हर एक बात में चाल है, मने सब समझ में आवे है। देख लेना, पहले वो झूठ बोलेगा, फिर माफी मांगेगा, हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और हम लोगों को परेशान करना चाहे वो। मैं तो कहता हूं अभी उसके घर चलो और उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। चलो चलो। मैं कोई रेडियो स्टेशन ना हूं कि मैं बोलता जाऊं और तुम लोग सुनते जाओ। ना समझ में आ रही है हमारी बात तो मैं अकेले जाऊंगा सीताराम बियानी के घर उसकी झूठ की धज्जियां उड़ाने। हाँ जीजा जी के बड़े भाई साहब, अकेले जाकर आप भी मत खो जाना, वरना आपको ढूंढने के लिए हमें एक वानर सेना खड़ी करनी पड़ेगी ना। आप क्यों रुक गए? फोन लगाइए ना। दीप, घनश्याम अंकल का फोन है। हेलो। हेलो रीति बेटा। विभोर का है? माँ जी, वो घर पहुंचने वाले होंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। विभोर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे था पूरा दिन? जी। मारे से बिना पूछे तुम तो अपने मायके चली गई, साथ में मारे बेटे को भी अपने साथ ले गई। क्यों? नहीं माँ जी, वो तो बस मुझे घर छोड़ने आए थे। माँ का बर्थडे था तो सबने उन्हें रोक लिया। हाँ तो एक फोन करके हमें बता नहीं सकती थी? तुम्हें मालूम है हमारी क्या हालत हो रही है यहाँ पे? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले विभोर के पापा ने तुम्हारी बहन से बात की। तुम्हारी बहन ने तो कहा कि विभोर वहां पे नहीं है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। माँ जी, मैं आपको फोन करके सब कुछ बताने ही वाली थी कि दिव्या ने हड़बड़ी में गलती कर दी। झूठ बोल रही हो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे हो। तुम लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ? मैं तो कब से कह रहा था कि सीताराम बियानी हम सबको बेवकूफ बना रहा है और हम सब बेवकूफ बन रहे हैं। पर हमारी बात सुनता कौन है? चुप कर बिलासी। अरे प्रभा बहू, तुम ये तो पूछो कि विभोर कहाँ है? सुना नहीं तुमने? हमारा बेटा कहाँ है? माँ जी, वो तो बहुत पहले निकल गए, शायद रास्ते में कहीं रुक गए होंगे, नहीं तो अभी तक घर पहुंच जाते। कितनी देर पहले निकला? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से? शायद रास्ते में ही है, मैं अभी फोन करके पता लगा। हमारा बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा है, समझ रही हो तुम?
अगर मारे विभोर को कुछ भी हुआ ना, तो तुम और तुम्हारा परिवार जिम्मेवार होंगे, समझी? माँ जी, दीप, दीप, मैंने कहा था ना झूठ मत बोलो। अब देखो क्या हो गया। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। माँ जी बहुत परेशान है। विभोर अभी तक घर नहीं पहुंचा। इतनी रात को ट्रैफिक भी नहीं होता, किसी के घर भी नहीं गया होगा। आखिर गया तो गया कहाँ? मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला। क्या होगा? प्रीति बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होगा। पापा आप कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, उसे सोचने से कुछ नहीं होगा और ना ही कमजोर पड़ने से। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि अगर विभोर घर नहीं पहुंचा तो आखिर गया कहां। दिव्या, यादव जी से कहो कि गैरेज से गाड़ी निकालें जल्दी। या डैड। विभोर ठीक तो होगा ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? थोड़ी हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान माँ की प्रार्थना सुनते हैं ना? अब प्लीज विभोर के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ भी हो ठीक हो, प्लीज। माँ जी, आप जीजी से कहो ना, भगवान पे भरोसा रखे। हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा। विभोर को कुछ नहीं होगा। आज अगर हमारे विभोर को कुछ भी हुआ ना, तो उसके घर वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब उसी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कहते प्रभा बहू, सब्र रख। सबसे पहले विभोर की सलामती की प्रार्थना कर। जा मंदिर में दिया जला। हे भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में एक भी भला काम किया तो आज हमारे विभोर को हमारे सामने लाके खड़ा कर दे।
आप सब यहाँ इस वक्त, वो भी पुलिस के साथ, सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए बोस स्ट्रीट पर हमारे को एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई मिली और यह है उस मोटरसाइकिल का नंबर। क्या ये मोटरसाइकिल आपके बेटे विभोर की है? हमारा बेटा कहाँ है? आपको हमारा बेटा तो मिला होगा ना? हमारा बेटा कहाँ है? बताइए ना। आप जवाब क्यों नहीं देते? सब चुप क्यों है? पूछे ना हमारा बेटा, ये सब छोड़िए ना, पूछे हमारा बेटा कहाँ है? एक मिनट। ये नंबर तो विभोर की बाइक का ही है। ये बाइक आपको कहां से मिली? साहब बताइए मुझे, कहां मिली आपको बाइक? ये नंबर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कुछ बताएंगे आप? अगर ये नंबर विभोर की मोटरसाइकिल का है तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी है। बाइक तो सड़क के किनारे मिल गई, लेकिन विभोर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है उसे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा विभोर मारा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उसे कुछ नहीं हो सकता। हमारा विभोर, आप ढूंढिए ना हमारे विभोर को। मैं कहती हूँ ना, हमारे विभोर को कुछ नहीं हुआ। आप उसे ढूंढिए। हमारा विभोर कुछ नहीं हुआ। आप साफ बताइए हुआ क्या है आखिर? माँ जी, तू ही हमारे बेटे को अपने साथ लेके गई थी ना? अब अकेली क्यों आई है? कहाँ है हमारा बेटा? उसे साथ क्यों नहीं लेके आई? बता कहाँ है हमारा बेटा? अब जवाब क्यों नहीं देती है? बता ना हमारा बेटा कहाँ है? बता। शांत रह प्रभा बहू, शांत रह। प्रीति बहू को मत कोस। उसको कोसने से क्या होगा? कैसे शांत हो जाओ माँ? जब से ये लड़की हमारी बेटी की जिंदगी में आई है, नर्क बनाती है उसकी जिंदगी को, काली रात बनकर आई है उसकी जिंदगी में। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पता नहीं विभोर कहाँ होंगे, कैसे होंगे।
लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ, तू हिम्मत रख, विभोर को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। घनश्याम जी, आपका दुख और दर्द हमारा दुख दर्द है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमने उस वक्त भी फोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण बात नहीं हो पाई। क्या कहूं, हम लोग भी बच्चों की बात में आ गए। हमें खुद ही बता देना चाहिए था कि विभोर हमारे घर पे है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने दिव्या को कॉल किया तो उसने कहा कि विभोर आपके। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हड़बड़ाहट में आके फोन पे भी आपसे झूठ बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। देखो, घर में आग लगाकर पानी की छींटे मारने से आग ना बुझे। तुम लोगों के घड़ियाली आंसू और मक्कारी के जुड़े हाथ से बात ना खत्म होगी। सीताराम बियानी, भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज छोरा विभोर सही सलामत घर लौट आए, नहीं तो तुम लोगों की मैं जिंदगी खराब कर दूंगा। बस कर बिलासी, हमारा विभोर वापस आएगा, सही सलामत वापस आएगा। बाबूजी, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर महाराज छोरा इस घर में सही सलामत लौट आया ना, तो मैं पूरे कोलकाता में मिठाई बंटवाऊंगा, वो भी देशी घी का, सिवाय सीताराम बियानी के परिवार को छोड़कर। इसके घर पर तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। बिलासी जी देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं? मारे को कुछ नहीं सुनना। ऐसे कैसे सुनना पड़ेगा? अरे नहीं सुनना कह दिया ना। भाई साहब, यहाँ घर में खड़े होके लड़ाई झगड़ा करने से विभोर नहीं मिल जाएगा। आप चलिए मेरे साथ, विभोर को हम ढूंढते हैं, बाहर चलकर ढूंढते हैं, हॉस्पिटल वगैरह कहीं कहीं तो मिल जाएगा हमको। चलिए आप। घनश्याम जी, मैंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर से बात की है। पुलिस ने पूरे कलकत्ता की फोर्स को अलर्ट कर दिया है। वो लोग विभोर को ढूंढ रहे हैं, वो जहां कहीं भी होगा मिल जाएगा। ठीक है? सीताराम बियानी, तुम बैठो पुलिस के भरोसे, हम अपने विभोर को खुद ढूंढेंगे। निकुंज, जुगल छोरा, चल चल।
प्रभा